शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। ओम ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे साक्षित्व ही सत्य है। साक्षी सत्य ब्रह्म परमात्मा शब्द अनेक हैं, पर उसी एक को संबोधित किया जाता है। नाम अनेक एक श्रीकंता। उस प्रभु के नाम बहुत है, रूप बहुत है, लेकिन उन सभी नाम और रूपों में वह परमात्मा एक है। वही सर्व का साक्षी है। आश्चर्य है। मेरा मुझको नमस्कार है। दुनिया में मेरे समान कोई निपुण नहीं। आप सुनते हैं जनक जी क्या कहते हैं, मेरे समान कोई निपुण हो भी नहीं सकता, क्योंकि शरीर में रहते हुए शरीर का कभी स्पर्श नहीं किया। शरीर से स्पर्श किए बिना इस विश्व को मैं सदा सदा से धारण किए हुए हूं। समस्त विश्व। यही तो जीवन की कला है, यही तो जीवन की कुशलता है। इसलिए जनक जी ने कहा, अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूं। मैं स्वयं को नमस्कार करता हूं। दक्षो न अस्ति दक्षो न अस्ति मत समः। मेरे समान कोई दूसरा दक्ष है ही नहीं। विचार करें, आप जो चर्चाएं सुन रहे हैं, यह महर्षि अष्टावक्र की गीता केवल 2 वाक्यों पर लिखी गई, और मैं इसे श्रीमद् भागवत के जो 2 वाक्य हैं उसका मैं भाष्य मानता हूं। यह अष्टावक्र गीता उसका भाष्य है, जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया। राजन त्वम मरिष्यति पशु बुद्धिम इमाम जही। हे राजन, तुम्हें लग रहा है कि तुम मर जाओगे सर्प के काटने से? यह तुम्हारी पशु बुद्धि है। इमाम जही, इस पशु बुद्धि को जीतो, इस बुद्धि को मारो। न जातः
न प्राग भूतो अद्य देहवत्वम न विनक्ष्यति। न तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ है और न तुम कभी शरीर की तरह मरने वाले हो। तुम देह की तरह नष्ट होने वाले नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप तो अविनाशी स्वरूप है। गुरु के उपदेश से, महर्षि अष्टावक्र के उपदेश से जनक जी ने समझा। श्री गुरुणाम गुरु, परमहंसों के महान परमहंस श्री श्री सुखदेव जी के उपदेश से राजा परीक्षित ने समझा। राजा परीक्षित भी मृत्यु से मुक्त हुए और उन राजा परीक्षित को बहुत समय में होश आया कि मैं तो वह हूं जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मैं तो वह हूं जिसे सर्प कभी काट नहीं सकता। मैं वह हूं जो न कभी जन्मता हूं और न कभी मरता हूं। बड़े प्रेम से और धैर्य से इन बातों को समझो। ये बातें आपके लिए बहुत काम की हैं। इनके बिना मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जनक जी कहते हैं, मुझ जैसा दक्ष कौन है कुशल कि शरीर को मैंने कभी छुआ तक नहीं, कभी नहीं छुआ और छूने का कोई उपाय भी नहीं है। शरीर मुझे कभी छू नहीं सकता और मैं भी कभी शरीर को छूता नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है वो चेतन स्वभाव है। शरीर का जो स्वभाव है वो जड़ स्वभाव है। जड़ और चेतन का कभी मिलन नहीं होता। इसलिए तुम्हारा स्वभाव शरीर से भिन्न है। शरीर का स्वभाव तुम्हारे से भिन्न है। इसलिए शरीर के साथ तुम्हारा कभी छूना हो नहीं सकता। छूने की घटना कभी घट भी नहीं सकती, क्योंकि तुम सिर्फ साक्षी हो। इतना ही समझो कि तुम सिर्फ साक्षी हो। तुम सिर्फ देख सकते हो, तुम दृष्टा हो और शरीर दृश्य है। शरीर को तुम भी देख रहे हो, शरीर को सब देख रहे हैं, लेकिन तुम किसी को नहीं देख रहे हो और तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ शरीर दिखाई पड़ रहा है और पड़ भी सकता है, शरीर ही दिखाई पड़ सकता है। तुम्हारा और शरीर का कभी मिलन नहीं हो सकता। तुम शरीर में खड़े हो और तुम्हारे में शरीर खड़ा रहे। तुम शरीर में खड़े हो, तुम्हारे में शरीर खड़ा रहे, फिर भी कभी तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। आप शरीर से सदा स्पर्शित रहते हैं। शरीर का कभी आप स्पर्श नहीं करते। जैसे मानो शरीर से आपकी जो दूरी है वो अनंत दूरी है, क्योंकि दोनों का जो स्वभाव है वह भिन्न है। तुम्हारा जो स्वभाव है वो भिन्न है, शरीर का स्वभाव है वो भिन्न है। शरीर जन्मता है और मरता है,
तुम न जन्मते हो न मरते हो, शरीर आता है और जाता है, न तुम आते हो और न तुम जाते हो। इसलिए तुम शरीर के साथ अपने को कभी मिला भी न सकोगे और शरीर तुम्हारे साथ भी नहीं मिल सकेगा। दोनों पदार्थ हों तो मिल सकते हैं। जैसे दूध भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है। लोग दूध में पानी खूब मिलाते हैं क्योंकि वह भी तरल है। दूध भी तरल पदार्थ है, पानी भी तरल पदार्थ है, दोनों का मिलन हो जाता है। लेकिन यही पानी देखा जाए तो यही पानी यदि आप तेल में मिलाएंगे तो तेल में यह पानी नहीं मिलेगा। उनका स्वभाव अलग है, पानी का स्वभाव अलग है और तेल का स्वभाव अलग है। दूध में अक्सर 90% पानी ही होता है, इसलिए पानी को अपने आप में मिला लेता है। पर तेल में पानी नहीं होता, तेल को तुम पानी में मिला न सकोगे और मिलेंगे भी नहीं, मिलाओगे तो भी नहीं मिल सकते क्योंकि उनका स्वभाव अलग है। इसी तरह शरीर का स्वभाव अलग है, शरीरी आत्मा का स्वभाव अलग है। फिर भी एक बात ध्यान रखना कि तेल पानी को मिलाने की विज्ञान का काफी विकास चल रहा है। कोई वैज्ञानिक दावा कर सकता है कि तेल और पानी को हम मिला सकते हैं, कोई वैज्ञानिक, लेकिन कितना ही मिलाओ। और तेल और पानी दोनों ही तो पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न है, लेकिन वो भी पदार्थ है। इसलिए उनका मिलन एक बार को हम मान लेते हैं किसी वैज्ञानिक की तरकीबी से मिलन हो सकता है, लेकिन चेतन तो कोई पदार्थ नहीं है। शरीर तो जड़ पदार्थ है, पर चेतन आत्मा जो है वो पदार्थ नहीं है। इसलिए पदार्थ का और परमात्मा का कभी मिलन नहीं होता और उसके मिलने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि पदार्थ जड़ होता है और परमात्मा चेतन है, आत्मा चेतन है। तो चेतन कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ जड़ होता है और जड़ दृश्य होता है, लेकिन परमात्मा चेतन है और अदृश्य है। इसलिए अदृश्य का दृश्य के साथ मिलन नहीं हो सकता, दृष्टा का दृश्य के साथ मिलन नहीं होता, साक्षी का दृश्य के साथ कभी मिलन नहीं होता। दृश्य दृश्य ही रहेगा, साक्षी साक्षी ही रहेगा। इसलिए जनक जी कहते हैं आश्चर्य है, और मैं आश्चर्य से ओतप्रोत हूं, भर गया हूं और स्वयं आश्चर्यमय हो गया हूं। कैसी मेरी निपुणता है कि कर्म करते हुए भी कभी कर्म में लिप्त नहीं होता। कैसी मेरी कुशलता है कि भोग भोगते हुए भी मैं कभी भोग नहीं भोगता और भोग भोगने की मेरे पर कोई निशानी नहीं है। जैसे पानी पर लिखते हुआ हम आपको कहें कि जैसे आप कापी पर लिखते हो, बहुत सारे अक्षर लिखते रहते हो, हम आपको कहें पानी पर अंगुली से लिखो, आप क्या लिख सकते हैं पानी पर अंगुली से?
जैसे पानी पर आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे, जैसे शुरू होगा लिखना वैसे ही मिटना भी शुरू हो जाएगा। पानी पर कभी कोई अक्षर बनता नहीं। हाँ, पानी को जमा लो वैज्ञानिक दृष्टि से तो बर्फ पर आप लिख सकते हो। मैंने आपको वैज्ञानिकों की छूट दी है, क्योंकि जहाँ पदार्थ होगा वहाँ वैज्ञानिक अपनी कला दिखा सकते हैं, लेकिन जो पदार्थ नहीं है, परमात्मा है, वैज्ञानिकों की वहाँ पहुँच नहीं है। उन्होंने उस परमात्मा को ऊर्जा कह करके छोड़ दिया कि परमात्मा क्या है। वो है, उन वैज्ञानिकों से पूछा कि परमात्मा क्या है, तो वैज्ञानिक कहते हैं गॉड इज ए इंडेफिनेबल एंड मिस्टीरियस पावर। परमात्मा एक अदृश्य और अपरिभाषिक सत्ता है। वह कभी दिखाई नहीं देता और उसकी कोई परिभाषा भी नहीं हो सकती। वही साक्षी है। यह कैसी मेरी निपुणता है कि वही साक्षी मैं हूँ। मैं निर्लिप्त हूँ, अलिप्त हूँ, मैं कभी लिपायमान नहीं होता। भोगों की रेखा मेरे पर कभी खींचती नहीं। जैसे पानी पर कुछ लिखा नहीं जा सकता, ऐसे ही मेरे पर भी कर्म की कोई रेखा नहीं बन सकती। कर्म की कोई रेखा लिखी नहीं जा सकती। किसी प्रकार का कर्म मेरे पर लिखा नहीं जा सकता। क्यों? कि मैं करता नहीं हूँ। कर्म जो होते हैं उनका मैं साक्षी हूँ, कर्म का करने वाला नहीं हूँ। मैं उन सबका साक्षी हूँ। लकीरें होती हैं पानी पर और मिट जाती हैं। तुम लिख नहीं पाओगे, तब तक मिट जाएंगी। मेरे समान निपुण कौन होगा कि शरीर का स्पर्श किए बिना भी मैं समस्त विश्व को धारण किए हुए हूँ और सदा सर्वदा धारण किए हुए हूँ। याद रखना, दिल में तुम्हारे वो मकी है। यह जो शरीर है यह मकान है। तुम्हारा दिल भी एक मकान है और उस दिल में जो परमात्मा रह रहा है वो मकानी है, वो मकी है, मकान का मालिक है। तुम अपने को मालिक समझते हो। शरीर देहधारी वह परमात्मा मालिक है। आप उसे समझो। दिल में तेरे वो मकी है, दिल से तेरे अलग नहीं। वो परमात्मा तेरे दिल से अलग नहीं है। तेरा दिल होकर ही तेरे दिल में रहता है। मेरा स्वामी राम तीर्थ ने कहा था कि मेरा परमात्मा मुझ जैसा होकर और मुझ में रहता है और तेरा परमात्मा तेरे जैसा होकर तुझ में रहता है। अब तेरे जैसा होकर जब तुझ में रहता है तो पहचान सकता है तो पहचान। और मेरा परमात्मा मेरे जैसा होकर मुझ में रहता है। मैं पहचानना चाहूँ तो पहचान। विचार कर, बड़ी सुंदर बात है। हम लाख समझें अपने को कि हम शरीर से जुड़े हैं, लेकिन सच्चाई ये है तुमसे जो तुम परमात्मा को अपने से जुदा लाख समझो, तुमसे जुदा वो लाख हो, लेकिन तुम अपने से उसे जुदा मत समझो। तुम शरीर को जब समझ लेते हो कि यह शरीर मैं हूं, तो परमात्मा को तुम जुदा समझ लेते हो और क्या करते हो, फिर उस परमात्मा की खोज में लग जाते हो। लेकिन मैं आपको कहता हूं, तुमसे वो जुदा लाख हो, तू न उसे जुदा समझ, उस परमात्मा को जुदा मत समझो, क्योंकि वह तुम्हारा स्वरूप है। शरीर तो जड़ है
और परमात्मा चेतन है, तो दोनों का ही स्वरूप नहीं मिलता, इसलिए दोनों मिल नहीं सकते। हम चेतन हैं, शरीर जड़ है, तो हम लाख मिलाना चाहें शरीर के साथ, हम अलग ही रहेंगे। हम परमात्मा हैं, तुम परमात्मा हो, अपने परमात्मा स्वरूप से तुम अलग ही रहोगे। तुम सोचोगे कि तुम परमात्मा से टूट जाओगे, अलग हो जाओगे, लेकिन अलग तो तुम उस दिन हो गए परमात्मा से जिस दिन तुमने अपने को शरीर मान लिया। जिस दिन तुम जागोगे तो अपने को और परमात्मा को जुड़ा हुआ पाओगे, एक पाओगे, और ऐसा जुड़ा पाओगे कि तुम कभी परमात्मा, जब जागोगे तब ऐसा जुड़ा हुआ पाओगे कि तुम परमात्मा से अलग होना चाहो तो कभी अलग हो नहीं सकोगे, और परमात्मा तुमसे अलग होना चाहे तो कभी अलग हो नहीं सकेगा। यही तो आश्चर्यों का भी आश्चर्य है। अब मुझे पता चला, जनक जी कहते हैं, मैं शरीर से कभी जुड़ा नहीं, मैं सदा शरीर से अछूता रहा। दिल में वो तेरे है मकीन, इस शरीर के भीतर है, लेकिन शरीर को कभी छुआ नहीं। दिल में तेरे है वो मकीन, दिल से तेरे अलग नहीं। वह परमात्मा अलग नहीं है, वह सत्य, वह परमात्मा तेरे दिल में बसा है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, वह परमात्मा मेरे दिल में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम मृत सन्निविष्टा। मैं बाहर इसलिए दिखाई नहीं देता हूं क्योंकि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, और लोग मुझे बाहर खोजते हैं। सर्वस्य चाहम मृत सन्निविष्टा मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। ये आपकी स्मृति कार्य कर रही है मेरी सत्ता से, बुद्धि कार्य कर रही है मेरी सत्ता से, शरीर कार्य कर रहा है मेरी सत्ता से, मन कार्य कर रहा है मेरी सत्ता से, चित्त कार्य कर रहा है मेरी सत्ता से। इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो समझ है, उसका जो अपोहन है, जागृत करना है, वो मैं ही करता हूं। इसलिए तुम मुझे अपने से जुदा मत समझो, और मुझसे तुम अपने को जुदा मत समझो, और अपने से मुझको जुदा मत समझो। परमात्मा से अलग होने का आपका कोई उपाय नहीं है, और संसार के साथ एक होने का भी कोई उपाय नहीं है। यद्यपि जो नहीं हो सकता है उसी के करने में आप जन्म जन्मांतर से लगे हुए हैं, और जिस दिन तुम जागोगे उस दिन आप निश्चित ही अपने दिल में, अपने भीतर जानोगे कि जो सोया हुआ अपना आप है, कभी तो जागेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सोता है उसका एक समय जागने का भी आता है। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगाकर सब कर्मों में आग, सभी कर्मों में आग लगाकर अपने स्वरूप में जागो। तुम यदि सोए हो तो एक दिन जरूर जागोगे, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति का जगना भी निश्चित है। जो सोया है वह एक दिन जागेगा। जागना उसकी संभावना है, जागना उसकी संभावना है। इसी प्रकार से आप इस मायावी जड़ शरीर में सोए हुए हैं, जड़ शरीर में आसक्त हुए हैं, और आसक्त होकर इस सदा को सदा से
आप ये मानते चले आ रहे हैं कि मैं शरीर हूँ। आप सदा से विश्व की धारणा किए हुए हैं, शरीर की धारणा किए हुए हैं, पर याद रखना कि यह विश्व भी आपसे भिन्न नहीं है। आप ही विश्व हैं, इस विश्व को आप ही धारण किए हुए हैं। कोई इसे नहीं समझ पाते, लेकिन यह विश्व आपको छू नहीं सकता। शरीर को आप धारण किए हुए हैं, लेकिन शरीर ने आपको कभी छुआ तक नहीं। मैं आपको एक बात याद दिला, जब आप संभलेंगे, जब आप समझेंगे, जब आप सत्संग करेंगे, जब आप सत्संग सुनेंगे, तो जब आप सत्संग सुनेंगे तो सुनने से आप समझेंगे, और जब आप समझेंगे तो आप सुलझेंगे, और जब आप सुलझेंगे तो आप सुख पाएंगे। आपको चाहिए क्या? आपको सुख चाहिए। जब सुलझेंगे तब सुख पाएंगे, जब तक नहीं सुलझेंगे तब तक सुख नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप सत्संग में आएंगे तो सत्संग सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तो संभलेंगे, सुलझेंगे, और जब सुलझेंगे तो आप सुख पाएंगे। जैन फकीरों में एक मैंने पहेली सुनी है, आपको बता देता हूँ। जैन फकीरों में बड़ी पहेली है। आपने देखा होगा कि जैन फकीर दो तरह के होते हैं। एक दिगंबरी होते हैं, एक श्वेतांबरी होते हैं। श्वेतांबरी उनको कहते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करके रहते हैं, चमर वगैरह हाथ में रखते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करके इस भूमि पर विचरण करते हैं, वो श्वेतांबरी संत है। और जो दिगंबरी संत हैं, जिनको आप नंगा कहते हैं कि कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है, अरे वो आपकी दृष्टि में उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है, लेकिन अपने स्वयं की दृष्टि में वो नंगे नहीं हैं, स्वयं की दृष्टि में वस्त्र धारण किए हुए हैं। आप सोचेंगे ये कैसी बात है कि हमने तो नंगे देखा है, फिर वो वस्त्र कैसे धारण किए हुए हैं? तो उनका जो मतलब है, वो उनका जो अभिप्राय है, वो कहते हैं कि यह जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, ये हमारे वस्त्र हैं। 10 दिशाएं वासांसी, जो 10 दिशाएं हैं, यह हमारे वस्त्र हैं। इन 10 दिशाओं ने ढक लिया है, और यह 10 दिशाएं मुझे ढके हुई हैं। अब आप सोचिए, 10 ही तो इंद्रियां हैं, और जो तत्व है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन्होंने ही तो आपको ढका हुआ। आप अपने आप को भूले हुए हैं। जब देखती है आंख तो आप कहते हैं मैं देखता हूँ, जब चलते हैं पैर तो आप कहते हैं मैं चलता हूँ, जब खाता है मुंह तो आप कहते हैं मैं खाता हूँ, जब ग्रहण करता है, आदान प्रदान करते हैं हाथ, तो आप कहते हैं मैं आदान प्रदान करता हूँ। तो आपको इन्होंने ढक लिया है। यद्यपि इनमें कोई आपकी शक्ति नहीं है। तो मैं आपको पहेली बताने जा रहा था कि जैनियों में, उन जैनियों में जिन्होंने दिशाओं को ही वस्त्र माना हुआ है और दिशाओं को ही ओढ़ा हुआ है, वो जैनी अपने शिष्यों से कहते हैं, बेटे एक काम करो कि इस जो जल से भरी हुई नदी बह रही है, इस नदी में पार हो जाओ और नदी के पार पहुंच जाओ, परंतु इतना याद रखना कि जल तुम्हारा स्पर्श न कर सके, जल तुम्हें छू न सके। ये उनकी पहेली है, शिष्यों को समझाने के लिए। ये उनकी पहेली है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस नदी में उतर जाओ और उतर करके नदी को पार कर जाओ, लेकिन इतना ख्याल रखना कि यह जल तुम्हें छू न पाए। वे जो संत हैं, मस्त संत, वो इसी बात की खबर दे रहे हैं, यह संसार एक नदी है और इस नदी से आप गुजर रहे हैं। आप नाना प्रकार के कर्मों से गुजर रहे हैं, नाना प्रकार के भोगों से गुजर रहे हैं, नाना प्रकार के दृश्यों से गुजर रहे हैं।
हर प्रकार के दृश्यों से, भोगों से आप गुजर रहे हैं। बस इतना ख्याल रखना, ये भोगों की जो नदी बह रही है, वासना की जो नदी बह रही है, कर्मों की जो नदी बह रही है, इच्छाओं की जो नदी बह रही है, और यह जो कामनाओं की नदी बह रही है, आपको छू न पाए। आप गुजरो इससे, गुजरो कामना रूपी नदी से, इच्छा रूपी नदी से, वासनाओं रूपी नदी से, कर्मों से गुजरो, कर्म रूपी नदी से गुजरो। लेकिन यह कर्म आपको स्पर्श न कर पाए, गुजर जाओ उसी साधक की तरह जो जल से गुजर जाता है और जल उसका स्पर्श नहीं कर पाता। वो साधक नदी से गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें नदी का जल छू न सकेगा, क्योंकि वो साक्षी है, वो शरीर नहीं है। नदी से जब गुजरते हैं तो शरीर भीगता है। जो साक्षी है वो शरीर को भी भीगते हुए देख रहा है और नदी को भी देख रहा है, लेकिन स्वयं साक्षी है। साक्षी कभी भीगता नहीं। इसी प्रकार से जो शरीर से कर्म होते हैं इस संसार में, आप धीरे धीरे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि साक्षी बनना सीखो। और जब आप साक्षी बनना सीखो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो साक्षी बनने की, तो राह पर चलते हुए कभी इस भांति चलो आप कि शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं। राह पर चलते हुए ऐसा ध्यान रखो, क्योंकि जनक जी भी इससे पहले कह चुके हैं। जनक जी ने कहा, न क्वचित गंता न क्वचित आगंता, मैं न कहीं जाता हूं और न कहीं आता हूं, मैं न कुछ देखता हूं और न कुछ नहीं देखता हूं, मैं न कुछ खाता हूं और न कुछ खाता हूं। यह सब शरीर की क्रियाएं हैं, यह सब इंद्रियों की क्रियाएं हैं, यह सब मन के रस हैं, मन के स्वाद हैं। स्वाद भी मैं नहीं लेता। दृष्टा बनो, शरीर के दृष्टा बनो, संसार के दृष्टा बनो, मन के दृष्टा बनो। भोजन जो मुख कर रहा है, आप ग्रास तोड़ के देते हैं, इसके दृष्टा बनो कि हाथ रोटी को तोड़ता है, सब्जी के साथ लेता है, ग्रास बनाता है और मुख में देता है। आप साक्षी बनो, उस कौर को तुम्हारे मुख में देता है। तुम चुपचाप खड़े खड़े देखते रहो, कौन क्या करता है, सिर्फ देखो। क्रोध आए तो उस क्रोध को भी देखो, लोभ आए उस लोभ को भी देखो, काम आए उस काम को भी देखो। तुम सबके साक्षी हो जाओ। अपने मुख को खाते हुए देखो और धीरे धीरे आप संभलते चले जाएंगे, साक्षी बनते चले जाएंगे। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, इंद्रियों की जितनी भी क्रियाएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, सबको देख, सबके दृष्टा बनो। और जब तुम सबके दृष्टा बनोगे तो तुम्हें हक एक प्राप्त होगा कि तुम्हें स्वरूप सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। और स्वरूप सिद्ध अधिकार क्या है कि जिस दिन तुम चाहोगे, तुम घोषणा कर सकोगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुम घोषणा कर सकोगे, अकर्ता हम, अभोक्ता हम, अजन्मा हम। तुम घोषणा कर सकोगे, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। तुम घोषणा कर सकोगे, मैं तो अजन्मा हूं। तुम घोषणा कर सकोगे कि मैं तो अविनाशी हूं, क्योंकि तुम्हें स्वरूप सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा।
जनक जी को स्वरूप सिद्ध अधिकार प्राप्त है, महर्षि अष्टावक्र को स्वरूप सिद्ध अधिकार प्राप्त है, श्री सुखदेव जी को स्वरूप सिद्ध अधिकार प्राप्त है। भाषा देखें भागवत के अंतिम चरणों में, जब राजा परीक्षित को बोध होता है तो उसे स्वरूप सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है और वह राजा परीक्षित कहता है मुझे पता है कि सर्प काटेगा, लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि सर्प जिसको काटेगा वो मैं नहीं हूँ, वो शरीर है, मूर्छित होगा वो शरीर, मूर्छित होगा, मैं कभी मूर्छित नहीं होता, मैं तो सर्पदंश से मरता ही नहीं और सर्पदंश मुझे लगता भी नहीं, सर्प मुझे काट नहीं सकता। तो इसी प्रकार से सर्प क्या है, ये काल, सर्प क्या है, ये मौत। इसलिए जनक जी ने समझा कि मैं तो वह हूँ जो काल से परे हूँ, मौत से परे हूँ, मेरा मुझको नमस्कार है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है अथवा मेरा यहाँ सब कुछ है। जो वाणी और मन का विषय है, जो वाणी का विषय है और मन का विषय है, वह मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा यह सब कुछ है। राम जी को राम जी के गुरु जी ने समझाते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी भी परम ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे महाराज, और महर्षि वाल्मीकि जी ने राम को समझाते हुए कहा, राम जी थोड़ी उदासीनता जब राम जी के चित्त पर देखी तो राम जी को समझाते हुए कहा, राम जी सुनो, मन वाणी से परे अपार ऐसा राम स्वरूप तुम्हार, मन वाणी से परे अपार ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। जो तुम्हारा स्वरूप है वो मन से कभी संकल्प में नहीं आ सकता, मन से परे है, मन के संकल्पों से परे है, और वाणी से उसकी कभी व्याख्या नहीं हो सकती। उसको शास्त्रों में कहा है, राम जी तुम्हारे स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को अबांग मनस गोचरम, वाक्च मनश्च तयो गोचर, बांग मनस गोचर न अबांग मनस गोचरम तम इंद्रिया अतीतम। तुम्हारा तो स्वरूप इंद्रियों से परे है राम जी, अपने स्वरूप को पहचानो, इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। यही स्वरूप जनक जी ने जाना और उन्हें लगा, वाह मेरे से अधिक और कौन सुकल कुशल होगा, कौन दक्ष होगा, जो आज मुझे पता चला नदी से गुजरा हूँ पर जल का स्पर्श नहीं हुआ, मैं शरीर में रहता हूँ पर शरीर का स्पर्श नहीं, इंद्रियों में रहता हूँ इंद्रियों का स्पर्श नहीं, कर्मों में इंद्रियों में रहता हूँ, सबके अंदर हूँ लेकिन कोई मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। सदा मैं स्पर्श रहित हूँ, अलिप्त हूँ, सदा मैं अलिप्त हूँ, कभी किसी में लिप्त नहीं होता। और मेरा जो स्वरूप है वो साक्षी स्वरूप है, साक्षी स्वरूप कभी किसी में लिपायमान नहीं होता। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रवचन को यहीं विराम देंगे। वैसे तो बड़ा सुंदर है, मन करता है कुछ और कहें आपको। जनक जी कहते हैं, लगता है मेरा कुछ अर्थ नहीं है, अब लगता है कि मैं ही नहीं हूँ, लगता है मैं बचा ही नहीं, और जब मैं स्वयं नहीं बचा तो मेरा भी क्या बचेगा, मेरे का क्या अर्थ होगा। जब मैं स्वयं नहीं बचा तो मेरा भी तो नहीं बचा, मेरे का कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि अब मैं का अर्थ नहीं। और एक अर्थ में सभी कुछ मेरा है, क्योंकि जैसे ही मैं नहीं बचा परमात्मा बचता है, और
उसी का सब कुछ है। यह विरोधाभासी घटना घटती है जब तुम्हें लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जब तुम्हें लगता है सब कुछ मेरा है। इसलिए जनक जी, अहो अहम नमो मह्यम, मैं आज अपने आप को नमस्कार करता हूँ। यस्य में ना अस्ति किंचन, जिस मुझका यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ जिस मुझका यहाँ कुछ भी नहीं है। अथवा यस्य में सर्वम यद वांग मनस गोचरम, अथवा जो भी वाणी का विषय है, मन का विषय है, वह सब मेरा है, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। अहमेवेदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं। इन शब्दों के साथ ही अपने स्वरूप की अनुभूति के साथ ही आज वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रवचन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, भगवान आपको सपरिवार सभी श्रोताओं को और अश्रोताओं को सबको भगवान सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान आप पर कृपा करें और आप अपने स्वरूपस्थ हों और स्वरूपस्थ होकर अपने श्रेय की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।